मेरी सुनिए, अरे मैम सुनिए, आराम से आराम से। अब भैया ने हमें समझा नहीं 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 नहीं, हम परेशान नहीं। थैंक यू। हमने एक बात कही है, रास्ते बंद कर दिए सर, मेट्रो बंद कर दी, रास्ते बंद कर दिए, ऑटो वाले रास्ते बंद कर दिए, हमारे से सब सुविधा सब कुछ बंद कर दिया। आप सभी की जीत है, आप सभी की जीत है, आप सभी की जीत है, क्योंकि आप लोग जीते हो और सरकार झुकी है। जी सही है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा तो हुआ। हम सब एक थे तभी हुआ जी, चाहे उसको यहाँ पहुँचा चाहे नहीं पहुँचा, आवाज सबने उठाई है। हम इस उम्र में आके ना हमें ऐसा लग रहा था हम खत्म हो गए, हम जीना चाह के भी एक उम्मीद खो गए थे, पर आज इन देश के बच्चों ने ना हमें ये बता दिया कि आप जिएंगे जितने दिन बाकी है और आपका फ्यूचर जो हमारे कंट्री का फ्यूचर है। मैम इन बच्चों को तो देशद्रोही बताया जाता अभी तो हम कैडबरी बांट रहे हैं भैया, 2 पैकेट ही लेके आए। मेलोडी जो लेके ना 7 जगह बैठे फोन किया, एक दुकान से मिली। है। काफी लोग हमसे भी पूछ रहे थे कि मेलोडी हमें भी चाहिए, तो चाहिए कैसे मिलेगा? उनको आप मुझे पहले नंबर दे देती हूँ, जब मिलेगी तो मैं भेज दूँ, कोरियर करवा दूंगी। बहुत ही गंदी और शर्मनाक हरकत है कि हमारे ही पुलिस वाले, हमारे ही फोर्स वाले और अपने ही बच्चों को मार रहे हैं, अपने ही देश के बच्चों को मार रहे हैं। इन्होंने तो अंग्रेजों को ही पीछे छोड़ दिया। अभी जो आपका पुलिस जब ये खत्म हुआ है, इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो अब आपको क्या लगता है कि आपकी जो बाकी मांगे हैं वो भी मान ली जाएं? देखिए मांगे तो पूरी ही होनी चाहिए, इसीलिए हम 28 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट अगर जो इन फ्यूचर आगे ही ये सिचुएशन आई जहां हमें खुद को डिफेंड करना पड़ेगा, हमें खुद के लिए ही लड़ना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आज जैन जी ने खड़े होकर बता दिया है कि वो किसी से कम नहीं है, और आगे अगर जो वो अपनी मनमानी करेंगे तो हम लोग भी धरना पर। कुछ शरारती लोग ये साबित करने पे लगे हैं कि यहाँ पर जो है वो सभी मोमडन है, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है। मैं ये उन्हें कहना चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ें आप लोग देख रहे हैं कि मुसलमान यहाँ पर पानी पहुँचा रहे हैं, यहाँ पर खाना पहुँचा रहे हैं, सिख भाई लंगर लगा रहे हैं, हिंदू भाई अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं, भले ही वो एक अलग जाति से बिलोंग हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो सब एक जगह पर खड़े होते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। और कहने वाले तो बोलते रहेंगे पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, हिंदुस्तान से फंडिंग आ रही है, वो भी बीजेपी के ही आदमी होते हैं जो अपने देश से प्यार करते। वो ये नहीं देखते कि किस जात से है, वो ये देखते हैं कि आज हमारे आंचल में दाग आई है, हम उन्हें साफ करेंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे। मैम क्या कहना चाहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, बाकी और क्या मांगे? ये सरकार की एक सराहनीय कदम है, लेकिन उन्होंने थोड़ा देर कर दिया क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे मारे गए हैं 20 के आसपास, और 20 के आसपास पहले सुसाइड हुआ है, तो तकरीबन 40 के आसपास बच्चे मर चुके हैं। तो इन्होंने बहुत लेट किया, इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था। और ये यूथ जो सड़कों पे आया ही इसलिए था कि बच्चों की जो मौतें हो गई हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की जान जा रही है कुछ है। और मैं 20 तारीख को पूरा दिन यही थी प्रोटेस्ट में, बच्चों को सपोर्ट करने आई थी। मैं एक माँ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, और ऐसे ही बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। तो पूरा दिन यहाँ पे मैंने अपनी आंखों से लाठीचार्ज और आंसू गैस वगैरह होते हुए देखा है, और जो कि बहुत गंदे तरीके से बच्चों को मार रहे थे, खूनम खान कर रहे थे। मैं अपना थोड़ा साइड में थी, फिर उनको मैंने बाद में थोड़ा हेल्प करी जितना मैं कर सकती थी। लेकिन ये बहुत ही गंदी और शर्मनाक हरकत है कि हमारे ही पुलिस वाले, हमारे ही फोर्स वाले और अपने ही बच्चों को मार रहे हैं, अपने ही देश के बच्चों को मार रहे हैं। इन्होंने तो अंग्रेजों को ही पीछे छोड़ दिया, अंग्रेज तो दूसरे देश से आए थे। कुछ लोग ये साबित करने पे लगे हुए कि ये जो सारे थे पाकिस्तानी लोग थे, हिंदू विरोधी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। कोई भी देश विरोधी नहीं है, ये तो बीजेपी की तरफ से ही गुंडे बीच में आए हुए थे, क्योंकि मैं लगातार वीडियोस देख रही थी। जो बच्चे यहाँ अभी भी मौजूद हैं, सारे बच्चे निहत्थे थे, किसी के हाथ में कुछ नहीं था, कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये लोग बच्चे जो यहाँ पे थे अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे शांति से, मैंने खुद देखा है, उनके हाथ में ना कोई वेपन है ना कुछ है, हथियार है, और ये लोग उनको मार रहे हैं। जो हथियार लेके आए थे वो बीजेपी की तरफ से ही आए थे, और वो पहले से ही थोड़ी गाड़ियां यहाँ पे लगाई थी। और मैं सारी वीडियोस मैंने सब देखा है, बच्चों को डालते हुए मैंने ऑनलाइन सपोर्ट भी किया है। मैम अभी आप कौन सी टॉफी बांट रहे हैं? अभी तो हम कैडबरी बांट रहे हैं भैया, 2 पैकेट ही लेके आए। मेलोडी जो लेके ना 7 जगह बैठे फोन किया, एक दुकान से मिली जो कि अपने लोग अपने जानते थे। बच्चा बोला ये आंटी, हाँ तो मेलोडी। काफी लोग हमसे भी पूछ रहे थे कि मेलोडी हमें भी चाहिए, तो चाहिए उनको आप मुझे पहले नंबर दे देती हूँ, जब मिलेगी तो मैं भेज दूँ, कोरियर करवा दूंगी। अच्छा क्या है आपकी जो बातें अभी एक बात देखो, मान ली गई है?
मैं 58 ईयर्स की हूँ, मेरे बच्चे हैं 2, उनकी शादी हो गई, उन्होंने अपने मेरे अब 4 बच्चे हो गए, यानी कि क्योंकि जिनसे शादी की वो तो मेरे, हाँ, 2 बेटे भी आ गए, 4 हो गए, ठीक है। तो अब मतलब ये वो तो फिर भी 28 29 के हो गए हैं, लेकिन वो इधर आ जाओ। तो पता क्या, हम इस उम्र में आके ना हमें ऐसा लग रहा था हम खत्म हो गए, हम जीना चाह के भी एक उम्मीद खो गए थे। पर आज इन देश के बच्चों ने ना हमें ये बता दिया कि आप जिएंगे जितने दिन बाकी है, और आपका फ्यूचर जो हमारे कंट्री का फ्यूचर है। मैम, इन बच्चों को तो देशद्रोही बताया जा रहा है। उनके बताने से क्या होता है भाई, मुझे कहते हैं बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है, सुनो कि इनको पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन आके पता करो यहाँ नहीं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान से फंडिंग, सुनो, अगर हम सब एक हैं तो अमित शाह जी से पूछे पाकिस्तान से इतने बच्चे आ कैसे गए, ये तो उनका डिपार्टमेंट था। अगर हम सब एक नहीं होते तो कोई नहीं आता। अगर हम सब कैसे एक आ गए नहीं ये होते तो बताइए, कोई नहीं ये आता। उनका डिपार्टमेंट है। हम मुसलमान हैं और ये हिंदू है, देखो हम मुसलमान हैं, ठीक है, और ये हिंदू है, हाँ, ठीक है, लेकिन आए हैं ना साथ। नहीं, एक और बात बोलूं बेटे, हमारे बच्चे हैं ना, सब लोग हैं धर्म के नाम पे। हाँ, क्वेश्चन मेरा ये था कि कुछ लोग ये साबित करने पे लगे हुए कि जो ये लोग हैं यहाँ पर, ये सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है, ऐसी ऐसा भाई लोग कह रहे हैं जिनकी आंखों पर अंधभक्ति की पट्टी बंधी हुई है। जो अंधभक्त है वही ये बात बोले, बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे सभी लोग हैं, सभी मिलजुल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और शायद आजादी के बाद ही पहली बार ऐसा हुआ है जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर और देश को बचा लिया, और किसी भी पार्टी के लिए नहीं है इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे शिक्षा के लिए इकट्ठे हुए, हम किसी पार्टी का विरोध। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि ये सब कोई छात्र नहीं है, सब देशद्रोही। सर, लोगों का कहना होता है और उनकी धारणाएं अलग अलग आप कहाँ से आए? लेकिन हम दिल्ली के निवासी हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सर हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसने हमें मना किया, हमारे हक को रखने के लिए हमें मना किया जा रहा है। 28 तारीख से हमारे पेपर मतलब हमारे कॉलेजेस स्टार्ट है, हमें मना किया जा रहा है कि प्रोटेस्ट में मत जाइए, लेकिन हम क्यों माने, हमारा हक का हम लड़ाई नहीं करेंगे तो कौन करेगी। आप आए इतने टाइम से अभी तक यहाँ पर, आप आए हो, उन्होंने ये कहा आप कब आए? मैं आज चंडीगढ़ से पहली बार आज आए हो ना, पहली बार, कब क्यों आए हो? अपने देश के लिए आया। हिंदू मुसलमान नहीं, सबने नहीं। हमारा सबके नहीं। साथ दिया, तब आप यहाँ पर खड़े हो। सुनिए मेरी वरना आप अभी बात तक नहीं आए यहाँ बात पर। ऐसा है, हिंदू मुसलमान आप की अभी नहीं है, मैं तक यहाँ देश की पर बात नहीं कर रहा आए हो। हूँ, आप मैं जब आए देश हो की जब बात कर रहा हमने मेहनत करी है, आप जब आए हो यहाँ पर, और आप लोगों के लिए बहुत बहुत आप लोगों को सुनिए मेरी बात। 20 तारीख से उधर इटावा से आई हूँ। खुद की वीडियो बन रही थी, हमारा कुछ नहीं था आपका यहाँ पर, बिल्कुल। कोई मैम, आसपास आपके वाले, लिए- कोई समाचार वाले, कोई भी भारत वाले नहीं थे यहाँ पर। सुनिए मेरी सुनेंगे आप, मेरी सुनेंगे। अरे मैम सुनिए, सर, देख लो, आराम से आप आराम से क्यों आए हो यहाँ पर? आप बात तो सुनिए, मेरी बात सुनेंगे, आप बात सुनेंगे। अब एक बात समझिए आप कि जो आप लोगों ने अपने फोन से वीडियो बना के भेजी है, आगे सोशल मीडिया ने उसको उठाया, सोशल मीडिया ने आप लोगों की बात को एक दिन उठाया, में उठ जाता है, एक सेकंड में उठ जाता है सब कुछ। आप उठा एक है, दिन की एक बात दिन कर रहे हो, एक दिन में आप उठा है। दूसरे दिन आ जाते हैं, नहीं आए ना आप लास्ट में आए हो। आप बताओ क्यों आए हो यहाँ पे? नहीं आना चाहिए हमें, नहीं आना आपको चाहिए। आज भी नहीं आना चाहिए था, आज हम वो भी उठा देते जो लास्ट वीडियो थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि लोगों की कहीं ना कहीं ये इच्छाएं हैं कि भाई क्यों मीडिया ने हमारी बात को समझा नहीं, क्यों मीडिया ने हमें समझा नहीं। नहीं, हम परेशान नहीं। थैंक यू। हमने एक बात कही है हमारे रास्ते बंद कर दिए सर, मेट्रो बंद कर दी, रास्ते बंद कर दिए, ऑटो वाले रास्ते बंद कर दिए, हमारे से सब सुविधा सब कुछ बंद कर दिया। आप सभी की लेकिन जीत फिर भी है, यहाँ पर खड़े हैं। आप सभी की जीत है, आप सभी की जीत है, क्योंकि आप लोग जीते हो और सरकार झुकी है। जी सही है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छा तो हुआ हम सब एक थे तभी हुआ, जी। चाहे उसको यहाँ पहुंचा चाहे नहीं पहुंचा, जी, जी। आवाज सबने उठाई है। जी। लेकिन जो देशद्रोही बातें करते हैं, जो देश के खिलाफ रहते हैं, वो लोग कभी नहीं पहुंचेंगे आपके पास। जो देश की बुरी बुरी बातें करते हैं ना, वो अपने घर करते हैं, रोड पर कोई नहीं करता, हम रोड पर है। बिल्कुल सही। और बहन जी का ये कहना है कि इनका दिल, बिल्कुल सही बात है कि इनका दिल दुखता है कि जिस मीडिया को यहाँ पहुंचना चाहिए था वो मीडिया नहीं पहुंची, जहां इनका साथ देना चाहिए था वो लोग नहीं पहुंचे। तो आज इन सब बच्चों की जीत है, सब लोगों की जीत है, और ये देश के एजुकेशन की जीत है। क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे हम सब ये कहते थे आप लेट पहुंचे हैं, लेकिन नहीं, आपका लेट नहीं सर, ऐसा है आपका स्वागत मैं हाँ, करता हूं। थैंक यू। अगर आप यहाँ पर आए होते, कुछ दिन पहले से आए होते, तो देखते यहाँ पर सभी धर्मों के लोग जो है, नहीं, अभी भी सभी धर्म के लोग हैं। सभी लोग मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह से मतलब सब लोग सेवा कर रहे थे। ठीक है, ये हमने देखा है और
आप लोगों ने ही उस पहल को उठाया है जो देश के अंदर पहली बार इतना बड़ा आंदोलन जो युवाओं की तरफ से हुआ। लोग ये भी कहते हैं कि पिछली सरकारों में क्या पेपर लीक नहीं हुए, तो हम फ्यूचर की बात करते हैं, हम भूतकाल की बात क्यों करें? टाइम जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम की बात उसकी करेंगे। अकाउंटेबिलिटी तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि पिछली सरकारों में भी तो पेपर लीक हुआ है? पिछली सरकार में अगर पेपर लीक हुआ तो वो लोग अब जिम्मेदारी लेते थे और इस्तीफा दिलाते थे। इसमें ये था सरकार तानाशाही रोए पर अड़ी हुई थी कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होता है। ठीक है। लेकिन पिछले 36 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था और सोनम वांगचुक सर ने करीब में 26 दिन भूख हड़ताल की और नेहा मैम जी ने की और बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूट रहा। और इसमें ये हुआ कि मेन पेपर जब लीक हुआ 21 बच्चे अपनी आत्महत्या किए, उनकी जान गई बेचारों की। और दोबारा जब नीट का एग्जाम जो हुआ, री एग्जाम हुआ, उसमें भी धांधली हुई। बहुत सारे आपको खबर मिल रही होगी कि उसमें ओमार सीट बदल गई बच्चों की, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो हम आप सभी की जीत है, एजुकेशन की जीत है और देश की जीत है। युवाओं ने दिखा दिया कि युवा अगर चाहता है तो वो करके दिखाता है। तो बहुत अच्छी बात है और मैं भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से भी, क्योंकि आप लोगों ने जीत हासिल की है और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बड़े कमाल की बात है कि इनके पैर में एक जूता नहीं है। क्यों ऐसा? एक्चुअली में युवा की भीड़ बहुत ज्यादा थी और सर जो हमारा जो अभी इस्तीफा जब हुआ ना, कहाँ से आए हो? मैं सर यूपी से आया हूँ। अच्छा, कहाँ? यूपी में लखनऊ से आया हूँ। अच्छा। तो तो उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है प्रोटेस्ट? हाँ, कई जगह पर ऑल ओवर इंडिया में चल रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर 20 तारीख को आ गया था। 20 तारीख को यहाँ पर पुलिस ने बहुत सारी बर्बरता की, जिस तरह से पुलिस ने हमने देखा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम भी क्षमा चाहेंगे। वीर भारत समाचार भी क्षमा चाहता है कि भाई हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आप लोगों की जो वीडियो यहाँ से जा रही थी हम उनके ऊपर काम कर रहे थे। जो हमारा बनता था हमने किया और आप लोगों का जो बनता था वो आप लोगों ने किया। बहुत अच्छी बात है कि आज युवाओं की जीत है, देश के भविष्य की जीत है और एजुकेशन की, शिक्षा की जीत है। ये एक बाबा साहब का एक स्लोगन है कि शिक्षा ऐसा एक शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। ये बाबा साहब की जो एक बोल थे आज बिल्कुल सक्सेसफुल हुए, धरातल पे उन बोलों ने काम किया है और ये बाबा साहब के उस वचन को भी मैं प्रणाम करता हूँ और युवाओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।